साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राज। साथियों, इतनी असंख्य दर्जनों घटनाएं इस समाज के ऊपर होती हैं, समाज का उत्पीड़न होता है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में तो हाथरस हो गया, बुलंदशहर हो गया, एटा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, तिरवा हो गया, कन्नौज हो गया, रायबरेली, सिद्धार्थनगर। प्रत्येक जिले में इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चुन चुन के सजा दी जा रही है, और सजा है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने। लेकिन फिर भी इस समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, इसी पार्टी को वोट देंगे। सीधी सी बात है कि जिस दल में आपका स्वाभिमान ना हो, सम्मान ना हो, जिस दल के राजनेता आपके हक और अधिकारों की रक्षा ना कर सके, आपका बचाव ना कर सके। हाँ, अगर आपने संविधान का उल्लंघन किया है, आपने कोई गलत कार्य किया है, तो आपको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको अगर गौ भक्त, राम भक्त और अपनी हक अधिकार के लिए अगर सजा दी जाती है, अब मैनपुरी की घटना को ही ले लीजिए। मैनपुरी की घटना में अनुराग राजपूत, जो कि कट्टर हिंदू था, उस कट्टर हिंदू को मारने पीटने वाले, उसके ऊपर फायर करने वाले अमन और सौरभ मिश्रा थे। जिस भोगांव विधानसभा में 7,000 वोट ब्राह्मणों का हो और 70,000 वोट लोधी राजपूत का हो, वहाँ विधायक अगर ब्राह्मण बनेगा देगा। तो साथियों, ये सब लोग इस बर्बादी के जिम्मे, लेकिन इन्हें अपनी गुलामी नहीं छोड़नी है। और जब तक इनकी गुलामी छूटेगी नहीं, जब तक इनका बीजेपी के साथ मोह भंग नहीं होगा, जब तक इनके ऊपर कट्टर हिंदू बनने का भूत नहीं उतरेगा। कट्टर लोधी बनो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हक, अधिकार, इनके लिए कट्टर बनो। और इस समाज के साथ जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी समाज को प्रताड़ित किया जाता है, जब भी समाज का उत्पीड़न होता है, तो लोग कहते हैं कि यार भाजपा में जितने भी हमारे विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, हमारे लोगों की मदद नहीं करते हैं, सदन में हमारी बात नहीं रखते हैं कि हमारे साथ समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमारे समाज का शोषण हो रहा है। तो तुम्हारे शोषण और तुम्हारे उत्पीड़न से आपने वोट दे दिया, उनका काम हो गया। और उनके गले में जो पट्टा पड़ा हुआ है, जो कसम उन्होंने खाई, उस कसम को थोड़ी छोड़ सकते हैं। लोधी राजपूत समाज का जितना भी नेता है, वो सब चापलूस नेता है। वो तुम्हारे शोषण, तुम्हारे अत्याचार, तुम्हारे उत्पीड़न से उसको कोई सरोकार नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जब तुम्हारा उत्पीड़न होगा तभी तुम्हें उनकी और अपनी हकीकत का एहसास होगा। तो ये जरा आप सोचो, और इन लोधियों को समझाना और हाथी को चड्डी पहनाना बराबर है। तो मेरी दृष्टिकोण में तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी इनके अंतर चक्षु खोल रही है कि आप जिस भ्रम में जी रहे हैं, उस भ्रम का चश्मा उतारिए और आप अपना औकात देखिए कि आपका लेवल क्या है। दूसरा ये है कि 21वीं सदी में किसी का विकास हुआ ना हुआ हो, लेकिन हमारे समाज में सैकड़ों हजारों कुकुरमुत्तों की माफिक जो महासभाएं हो गई आई हैं, उनका जरूर विकास हो रहा है, क्योंकि उनको इन फ्यूचर एमपी एमएलए के लिए टिकट मिलने में आसानी होती है अगर किसी अलाने फलाने महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों, इन महासभाओं, इन नेताओं को गरीब, मजदूर, आम आदमी के विकास और के उत्पीड़न से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आपको तय करना है कि आपको बीजेपी चाहिए या आपको अपना भविष्य सुधारना है। अब ये आप पे फैसला है, क्योंकि आप सभी समझदार लोग हैं, गुणी लोग हैं, और गुणी लोगों के अंतर्चक्षु कैसे खुले ये भी आप जानते हैं।